कल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती थी और कल मनीष कश्यप को पूरे बिहार ने बेहतरीन तरीके से याद किया, क्योंकि जिस रास्ते को अपना करके महात्मा गांधी जी चल रहे थे, उसी रास्ते को अपना करके मनीष कश्यप भी चल रहे थे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि महात्मा गांधी जी पूरी तरह से अहिंसा पर चल रहे थे और मनीष कश्यप महात्मा गांधी के साथ साथ भगत सिंह को भी मान करके चल रहे थे और उसी के आधार पर वह कार्य कर रहे थे। लगातार मनीष कश्यप यही कहते थे कि बिहार में भ्रष्टाचार की कमी नहीं है, भ्रष्टाचार जिस दिन मिट जाएगा उस दिन बिहार एक बेहतर बिहार बन जाएगा। दोस्तों देखिए, मनीष कश्यप को पॉलिटिक्स की कोई आवश्यकता नहीं थी और ना ही वो पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन जिस प्रकार से बिहार की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को देखने के बाद मनीष कश्यप जगह जगह जा करके लोगों की मदद किया करते थे। उसके बाद उसे लगा कि ये कार्य हम एक साधारण पत्रकार रह करके नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने पॉलिटिक्स में आने का एक रास्ता ढूंढा। और रास्ता क्या ढूंढा? वो रास्ता मनीष कश्यप को भारी पड़ गया। लेकिन अब मनीष कश्यप को भारी नहीं है, अब मनीष कश्यप के लिए सारे रास्ते खुल चुके हैं, क्योंकि मनीष कश्यप को जिस प्रकार से सताया जा रहा है बिहार के विकास को लेकर के, बिहार में रोजगार को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, ये एक अहम मुद्दा है। और मनीष कश्यप इसी मुद्दा को लेकर के बिहार को जागरूक कर रहे थे और बिहार को एक नया बिहार बनाने का सपना देख रहे थे। अब आपको बता दें कि मनीष कश्यप की शराब किन किन लोगों पर बेहतरीन तरीके से पड़ रही है और कुछ लोगों को पड़नी शुरू भी हो चुकी है, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, इन दोनों का भी नाम आता है। सबसे पहले आपको याद होगा एक्सपोज मीडिया का पत्रकार विकास राज। एक्सपोज मीडिया का पत्रकार विकास राज जब मनीष कश्यप जेल गए थे तो मनीष कश्यप पर ऐसी ऐसी गंदी टिप्पणियां किया करते थे और उसी पर नहीं बल्कि वो तमाम जो भी सही कार्य करते थे उसके विरोध में रहते थे। आज क्या हुआ? एक्सपोज मीडिया डिलीट हो गया। आज जो विकास राज की कमाई का जरिया था वो समाप्त हो गया, उसका चैनल डिलीट हो गया और वो 1-1 रुपये की अब चंदा मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, जिससे कि वह अपना रोजगार चला सके, अपने जीवन को यापन कर सके। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का श्राप ही इन लोगों को पड़ा है और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी नाम शामिल है। ये इन लोगों को भी मनीष कश्यप का श्राप पड़ने वाला है। जैसा कि मनीष कश्यप ने कहा था कि जिस दिन हम जेल से बाहर आएंगे 180 दिन में सरकार गिर जाएगी। अब देखिए वो भी समय आ चुका है। मनीष कश्यप जिस दिन बाहर आएंगे उसी दिन समझिए बिहार की सरकार गिर जाएगी। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको याद होगा कि बिहार में अभी जातिगत जनगणना कराया गया है और उसका आंकड़ा भी सामने लाया गया है। इसमें वो लोग विशेष समुदाय को देखते हुए जातिगत जनगणना कराया गया है। जातिगत जनगणना कराने की आवश्यकता नहीं थी, धर्म के आधार पर तो बटे हुए थे, अब जाति के आधार पर ये लोग बांटने को तैयार हैं। ऐसा इसलिए कि देखिए हर एक पार्टी का विधायक, सांसद हर एक क्षेत्र में होता है और उसका फ़ायदा ये लोग लेना चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग अधिक होंगे उस क्षेत्र में उसी जाति के विधायक या सांसद को खड़ा करेंगे ये लोग, जिससे कि उस जाति के नाम पर ही उसे वोट मिल सके और जाति के आधार पर भी ये अपनी सरकार बना सके। और इसलिए ये लोग जातिगत जनगणना करवाए हैं। और जातिगत जनगणना इससे पहले जो है आज़ादी के बाद समझिए पहली बार हो रही है, क्योंकि 1931 में एक बार जातिगत जनगणना हुई थी जिसमें इन लोगों ने उन लोगों को टारगेट किया था जो लोग इनकी जाति के हैं और इसी के आधार पर ये लोग जातिगत जनगणना कराए हैं। और ये लोग जातिगत जनगणना इसलिए करवा रहे हैं ताकि उस क्षेत्र में अगर जिस जाति के लोग अधिक होंगे उस क्षेत्र में उसी जाति के किसी एक विधायक या सांसद को देंगे जो कि वोट कलेक्ट कर पाएंगे अपनी जाति के आधार पर और अपनी सरकार बना पाएंगे। लेकिन अब इन लोगों की पूरी रणनीति समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब जाति से उठ कर के लोग ऊपर सोचने लगे हैं। जाति से बढ़ कर के विकास होता है। जाति के नाम पर बांटने का काम तो बिहार सरकार हर एक दिन से करते आए हैं।
आपको याद होगा ये लोग जाति के नाम पर, यानी कि अक्सर यादव है लालू जी या उनकी पत्नी राबड़ी देवी या फिर तेजस्वी यादव हो, ये लोग यादव के नाम पर वोट कलेक्ट करते थे। लेकिन अब देखिए ना, यादव के नाम पर कई लोगों से ये वोट जब कलेक्ट करते थे उस वक्त यादव को याद करते थे, लेकिन आज कई यादव बड़े बड़े, वो पत्रकार हो या फिर दरोगा हो या कोई भी हो, आम नागरिक क्यों ना हो, उसकी हत्या होती है। लेकिन 1% आपको याद होगा, 1% ऐसे कोई जाति धर्म के लोग नहीं है जिसके पास जाकर के इन्होंने मदद की होगी। तो मनीष कश्यप ने इसी सब बातों को लेकर के आवाज़ उठाया था। आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर यानी कल के दिन महात्मा गांधी जी की जयंती थी और इसको लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आते रहे और इस पर मनीष कश्यप की यादें भी बहुत ज़ोर शोर से आई और इस पर मनीष कश्यप की उस बात को भी याद किया गया जो मनीष कश्यप ने कोर्ट परिसर में कहा था। कोर्ट परिसर में मनीष कश्यप ने नशा के बारे में भी चर्चा किया कि जिस प्रकार से नशीली सामान जेल के अंदर पहुंच रही है, हाजत के अंदर पहुंच रही है और जिस प्रकार से नशीले लोग हमारे मुंह पर धुआं छोड़ देते हैं, गांजा पी करके, सिगरेट पी करके, बीड़ी पी करके, उससे हमारा सर दर्द करने लगता है। और मनीष कश्यप ने कहा कि हम सभी दिनों से नशीले लोगों का विरोध करते आए हैं। तो ये एक स्वच्छता अभियान का एक रास्ता था जिसके लिए मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया था। मनीष कश्यप ने इशारों में बिहार के उप मुख्यमंत्री को भी यही संदेश देने की कोशिश की कि आप लोग जाति के आधार पर वोट कलेक्ट करते हो, चलिए कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन आप उस जाति के जब लोगों की हत्या होती है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो आप उसके पास क्यों नहीं जाते हैं, उसको आर्थिक रूप से हो या जिस प्रकार से हो मदद क्यों नहीं करते हैं। इसीलिए मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया था। वो पल भी आपको याद होगा जब चारा घोटाला का समय आया था। उस वक्त चारा घोटाला जो घोटाला हुआ है, चारा किसके लिए आया था? जनता के लिए आया था, जनता के घर तक पहुंचना था, लेकिन उसका घोटाला कर दिया गया और उस पर मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया तो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। वो तो शुक्रगुजार है हम लोग पटना के डीआईजी, पटना के एसएसपी, उन लोगों का जिन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर नहीं किया। लेकिन इसके पीछे भी राजनीति की बिहार की सरकार ने कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज तो नहीं हुई, लेकिन उसको न्यूज़ प्रसारित करवाया गया जिससे कि ये साबित हो सके कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और तमाम लोग परेशान हो, मनीष के परिवार वाले परेशान हो और इसका फ़ायदा सरकार को मिले। लेकिन सरकार ये भूल गए कि मनीष कश्यप को जितना परेशान करेंगे उतने ही अधिक मनीष कश्यप लोगों की नज़र में हाईलाइटेड होंगे, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि जातिगत आधार पर जो ये लोग वोट कलेक्ट करते हैं और जाति के नाम पर जो ये लोग विवाद करते हैं, इस पर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आखिर उसकी मुंह क्यों बंद की जाती है, उसको चुप क्यों रखने की कोशिश की जाती है। और ऐसा ही मनीष कश्यप के साथ किया गया। तो मनीष कश्यप किसी भी तरीके से गलत नहीं होंगे, मनीष कश्यप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और सही रास्ते को ही अपनाए हुए हैं। इसलिए ये स्पष्ट है कि मनीष कश्यप गलत नहीं था और यही कारण है कि बिहार सरकार ने इसके ऊपर एफआईआर होने से रोक दिया। और एफआईआर होने से सिर्फ रोका नहीं, बल्कि उसे गलत न्यूज़ प्रसारित करवा करके लोगों के सामने में सिद्ध करनी चाहिए कि मनीष कश्यप गलत है। लेकिन मनीष कश्यप अहिंसा परम धर्म को लेकर के चल रहा है और उसी रास्ते को अपना करके देश को विकास की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन जो भी विरोधी है मनीष कश्यप के, उन तमाम लोगों की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिगड़ रही है। इस पर आपका क्या विचार है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को सताने की कोशिश की जा रही है, मनीष कश्यप जिस प्रकार से बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहता है, उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मनीष कश्यप का ये नहीं कहना है कि हम खुद की सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर काम सही नहीं होगा तो सरकार बनानी पड़ेगी। तो इससे बेटर ये होगा कि बिहार की सरकार अभी से ही अपनी सिस्टम सुधार ले, लोगों की मदद करे, स्वास्थ्य व्यवस्था मान लीजिए स्वास्थ्य का जो है, शिक्षा का जो है, पहले रोजगार की व्यवस्था बिहार में कर दे। उसके बाद बिहार सरकार अपनी सरकार अगर खुद से फिर से बना करके बिहार में चलाना चाहे तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, मनीष कश्यप को भी आपत्ति नहीं होगी। सरकार चलाए, वो अपनी सरकार चलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरकार चलाए,
लोगों के हित में, लोगों को भला करे, लोगों के लिए काम करे, तो फिर सभी लोग इसे पसंद करेंगे। फिलहाल आपका क्या मत है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।